हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खाद का ई टोकन यहाँ पर वितरण प्रोसेस चालू हो चुका है 2026 के लिए। ऐसे करें ई टोकन रजिस्ट्रेशन आसानी से। आपका अगर बगैर टोकन के खाद आपको नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे ये सारी तमाम जो प्रक्रिया है वो कैसे करना है, और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन अलग से होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और आपके पास सोसाइटी में आपका सदस्यता नहीं है, बगैर सोसाइटी वाले उनका भी रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। तो आइए जानते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो चल गई तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे सभी कृषकों को सूचित किया जाता है। आप सभी कृषकों को सूचित किया जाता है कि ई विकास पोर्टल पर जायद फसल वर्ष 2025-26 हेतु उर्वरक टोकन बुकिंग की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। जिन कृषकों को जायद फसल 2025-26 फसल के लिए उर्वरक की आवश्यकता है, वे ई टोकन विकास पोर्टल के द्वारा, जो विकास पोर्टल में दिखाऊंगा आगे, विकास पोर्टल के माध्यम से ई टोकन की सुविधा आप बुक कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सूचना क्या क्या रहेगा? जायद फसल 2025-26 के अनुसार टोकन बुक करने से पहले उपरांत रबी 2025-26 फसल के लिए उर्वरक टोकन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ लेना है। यदि किसी कृषक को 2025-26 की फसल के लिए उर्वरक प्राप्त करना शेष रह गया है, तो वह सर्वप्रथम अपनी रबी फसल हेतु उर्वरक के टोकन की पूर्ण व्यवस्था करें। तो यहाँ पर देखिए फसल हेतु उर्वरक टोकन की पूर्ण व्यवस्था पूर्ण करें। इसके बाद में जायद फसल 2025-26 हेतु फसल की टोकन की पूर्ण व्यवस्था करें, बुकिंग करें। चलिए यहाँ पर देख लिया, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने भी रहेगा। यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने evikas.mp कृषि.mp.gov ये वेबसाइट रहेगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, कृषक ई टोकन जनरेशन। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप अपना सबसे पहले करना क्या रहेगा, कृषक का पंजीकरण होता है और इसी से ही आपका टोकन जनरेट होता है। यहाँ पर देखेंगे आधार कार्ड, जो कृषक का आधार कार्ड यहाँ पर इंटर करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आधार सत्यापन करें, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर पहले से अपडेट है उसी पर ही एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को, जो पंजीकृत मोबाइल नंबर अपडेट है पहले से ही, उसी पर ही एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर ओटीपी सत्यापन करें। चलिए, जैसे आप यहाँ पर सत्यापन करते हैं तो किसान का व्यक्तिगत विवरण आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, अभिभावक का नाम, जेंडर जो भी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसके बाद में आपका फोटोग्राफ। यहाँ पर आपके सामने आपकी जो जमीन है, जमीन की डिटेल लेने के लिए आपको भू अभिलेख से देखें, मतलब इसके ऊपर यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो एग्री स्टिक से पूरी जानकारी आ जाएगी। वन पट्टा का कुछ हो तो आगे वाला ऑप्शन आपको चॉइस करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो विवरण है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। कितनी जमीन है, कहाँ की है, किस प्रकार से है, ये सारी जानकारी एग्री स्टिक से आएगी। एग्री स्टिक का मतलब होता है फार्मर आईडी। आपने जो फार्मर आईडी बनाया था उसी से पूरी जानकारी आएगी। यहाँ पर उसकी लिंक पे दी गई है। अगर कुछ आपका अपडेशन करना हो तो पहले अपडेशन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे क्या आप वर्तमान में सहकारी समिति के सदस्य हो। आप सोसाइटी के मेंबर हो तो आपको यस करना है, यस करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड से जो लिंक है वो नंबर यहाँ पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पर उर्वरक लेने के लिए अनुरोध करें। यहाँ पर दो जानकारी है, क्या आप बची हुई फसल पर पुनः उर्वरक की मांग करना चाहते हैं, ऊपर वाला ही रखिएगा। नीचे एक और है, क्या आप पुनः नई फसल को जोड़कर नई उर्वरक की मांग करना चाहते हैं। दोनों में से जो भी आपकी सिचुएशन बनती है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपकी जो फसल की डिटेल है वो ऑटोमेटिकली आती है अगर आप सदस्य हो पहले से है तो। आप अगर सदस्यता आपके पास पहले से ही है तो यहाँ पर ये पूरी जानकारी आ जाएगी। आपका कचरा वगैरह सब कुछ यहाँ पर, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप सदस्य हो तो सोसाइटी के सदस्य उनके लिए, ठीक है, यहाँ पर जोड़े, इस प्रकार का ऑप्शन भी रहते हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ अलग से कचरा जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हो। पहले से जुड़ा हुआ है वो सब यहाँ ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पर उर्वरक वितरण का यहाँ पर चयन करें, कौन कौन सा खाद आपको लेना है। तो ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले से ही सोसाइटी के मेंबर हो। यहाँ पर आपका जो भी खाद एनपीके, यूरिया है, जो भी आपका यहाँ पर चयन है ये ऑटोमेटिकली वहां से सोसाइटी से आएगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ होगा भी नहीं। यहाँ पर जो लोग पहले से सोसाइटी के मेंबर है उनको आधा जानकारी तो ऑटोमेटिकली फिल होकर के आता है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी, आपको कौन कौन सी फसल है, कौन कौन सा खाद लेना है और कितनी कितनी यहाँ पर मात्रा है, कितना यहाँ पर कुल मात्रा है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी।
थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखिए जिले के अनुसार अनुमति उर्वरक क्षमता और यहाँ पर बैग में, तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी जिला है, इसके बाद उर्वरक मतलब कौन सा खाद लेना है, कितनी मात्रा मिलेगी, कुल प्राप्त कितना हो रहा है, इसके बाद शेष मात्रा कितनी बची हुई है आपके खाते में, ये सब जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कौन कौन सी जानकारियां, जैसे कौन कौन सा खाद आपको लेना है, यूरिया है, एनपीके है, जो भी कुछ आपका खाद की मात्रा है, ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐड करना रहेगा। अब यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन करना रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं पहले आप अपना जिले को, जो यहाँ पर विकास खंड है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए ये विकास खंड है, विकास खंड में आपका जो भी तहसील आपका जो भी विकास खंड लगता है, तहसील लगता है, उसको चॉइस कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको जनरेट करना होगा। अभी जैसे हमने ऊपर की जानकारी यहाँ कुछ चॉइस नहीं की है, हमने व्यू डिटेल कर रहे हैं, कूपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ अनसक्सेसफुली इस प्रकार से आपके सामने भी दिखेगा अगर आप कर देते हैं तो। यहाँ पर देखेंगे ये पूरी जानकारी आपको दिखाना रहेगा, कौन सी सोसाइटी से आपको यहाँ पर आपकी उर्वरक जो जानकारियां हैं वो आपको कलेक्ट करना है। जैसे आपका जो खाद वगैरह है वो कहाँ से लेना है, कौन सी सोसाइटी से लेना है, वो दिखाना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे सहकारी सोसाइटी, अब ये मैं आपको उनका दिखा रहा हूँ जो पहले से सोसाइटी के मेंबर नहीं है। सोसाइटी के मेंबर ना होने की स्थिति में आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर आप अपने जो मोबाइल नंबर है उसको आपको अपडेट करना रहेगा। मोबाइल नंबर में आपके कुछ डिटेल यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद यहाँ से आपको सक्सेसफुली यहाँ पर एक आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा। कंप्लीट कर लेंगे, घोषणा के ऊपर क्लिक करेंगे, पुष्टि कर देंगे, जमा कर देंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये उनके लिए जो सोसाइटी के मेंबर नहीं है वो, ठीक है। मैं सोसाइटी वाली जानकारियां आपको पहले बता चुका हूं। इसके बाद में जो मेंबर नहीं है उनके लिए है। तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार की जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सब कुछ आपको ऐड करना रहेगा, आपका खसरा जो भी है उसे ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी फसल, कौन सी फसल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे गेहूं के लिए है या फिर इनमें से जो भी आपकी फसल है उनके लिए, तो यहाँ पर पूरी जानकारी हो गई। अब यहाँ पर आपका जो हेक्टेयर में जमीन आपको दिखाना रहेगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपके सामने यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ये, ठीक है, 0.29 इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर इसे ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद पूरी जानकारी ऐड हो जाएगी इस प्रकार से। ये पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं सिक्योरिटी रीजन के कारण से ब्लर लगाना पड़ा है। चलिए इसके बाद स्वयं की जानकारी प्राप्त करें। अब यहाँ पर आपको कौन सा खाद लेना है वो आपको दिखाना रहेगा। तो आपका कौन सा, जैसे एनपीके हमें लेना है तो हम यहाँ पर एनपीके करेंगे। जो भी आपको अगर डीएपी लेना हो तो डीएपी करेंगे, जो भी आपको खाद लेना है। यहाँ पर आपको जैसे चयन 1 में आपने डीएपी लिया, दूसरे में आपको यूरिया, इस प्रकार से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पर थर्ड वाला जो है वो ऑटोमेटिकली आता है। तो आप अपने अनुसार ये दो तो आपको अपने अनुसार ही आपको कर लेना है, इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर उर्वरक की गणना, अब इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी आएगी। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर जो जो भी आपका खाद वगैरह है सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मेन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर देखिए ये आपने जैसे आपका जो भी आपका विकास खंड लगता है वो सब आपको चॉइस कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विकास खंड चॉइस कर लिया। फर्स्ट में रिटेल चॉइस करना रहेगा आपको, जैसे यहाँ पर आपने विकास खंड में जो भी है आपको चॉइस कर लिया। यहाँ पर आपको रिटेल में आपको कौन सी दुकान, इसमें दुकान से लेना पड़ता है। अगर आप मेंबर नहीं है तो आपको दुकान से लेना होगा। मतलब खाद खरीदने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका जो भी रिटेल में जो भी दुकान लगती है सबसे पहले उसका प्राथमिकता देना होगा कि फर्स्ट दुकान हमारी ये रहेगी। इसके बाद में सेकंड दुकान कौन सी रहेगी, वो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रेफरेंसेस देना होगा। वापस से आप यहाँ पर अपना विकास खंड चॉइस करेंगे। यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर अपनी जो भी जो दुकान है जहाँ से आपको खरीदना है, इस प्रकार से पूरी जानकारी को आपको कंप्लीट कर लेना है। और इसे कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर जो भी आपका जो दुकान है उसको चॉइस कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे जनरेट कूपन, यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से वापस से आपको कुछ रिमूव वगैरह करना हो तो कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर फाइनली आप इसे आगे बढ़ाएंगे, इसके बाद जनरेट कर देंगे। इसके बाद में एक प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब